स्टार्ट। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किए हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुतोष से यह स्पष्टतया जाहिर होता है कि वादी ने अपने वादपत्र में अनुतोष ग्राम लीलासर में स्थित खसरा नंबर 520 का चाहा है, जबकि उक्त आराजियात कृषि भूमि है। विराम। इस प्रकार भूमि की प्रकृति विशुद्ध रूप से राजस्व है। इसके अतिरिक्त स्वयं वादी ने अपने दावे में स्वीकार किया है कि संपूर्ण विवाद राजस्व भूमि से संबंधित है तथा अनुतोष भी राजस्व भूमि से संबंधित है और कानूनन राजस्व संबंधित समस्त मामलों का विचारण राजस्व न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, सिविल न्यायालय द्वारा नहीं। विराम। वादी ने जानबूझकर न्यायालय को मुगालते में रखते हुए कीमती समय बर्बाद करने के लिए उक्त दावा इस न्यायालय में पेश किया है। विराम। राजस्व प्रकृति के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। विराम। पैरा। विद्वान अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करते हुए मौखिक रूप से मुख्य तर्क प्रस्तुत किए हैं कि वादी व प्रतिवादी संख्या 6 की सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 520 तथा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 258 के मध्य से राजस्व अभिलेख के नक्शेनुसार रास्ता है। विराम। प्रतिवादी संख्या 4 उक्त रास्ते पर ग्रेवल सड़क डालना चाहता है, परंतु अपनी राजनीतिक पहुंच के आधार पर भूमि के मध्य अवस्थित रास्ते को छोड़कर वादी व प्रतिवादी हिस्से की भूमि में ग्रेवल सड़क डालने को आमादा है। इसलिए वादी ने यह वाद उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड अभिलेख में अंकित रास्ते पर ही डालने के संबंध में पेश किया है। विराम। इस प्रकार वादी ने रास्ते की भूमि के संबंध में यह वाद पेश किया है और प्रतिवादीगण द्वारा उठाए गए उक्त आधार विधि एवं तथ्य के मिश्रित प्रश्न हैं। विराम। पैरा। उभय पक्षों के उपरोक्त तर्कों के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। विराम। संबंधित विधि का अध्ययन किया जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। विराम। वादी ने वादपत्र में उसकी व प्रतिवादी की भूमि तथा प्रतिवादीगण संख्या 9 व 10 की भूमि खसरा नंबर 520 के मध्य से राजस्व अभिलेख में रास्ता होना बताते हुए प्रतिवादीगण द्वारा उक्त रास्ते पर ग्रेवल सड़क नहीं डालकर वादी व प्रतिवादी की भूमि पर रास्ता डालने को आमादा होना बताया है और इस संबंध में उन्हें पाबंद करवाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। विराम। वादी ने वादपत्र की मद में
न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित होने से न्यायालय को क्षेत्राधिकार होना बताया है। विराम। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कृषि भूमि से संबंधित स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष बाबत पेश किया जाना प्रकट होता है। विराम। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह प्रावधानित किया गया है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के वाद प्रतिवाद तथा प्रार्थना पत्रों की सुनवाई राजस्व न्यायालयों द्वारा की जावेगी एवं ऐसे मामलों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर रोक रहेगी। विराम। स्टॉप।